आज हम मन की बात करेंगे। हमारा मन क्या है, कैसे काम करता है, क्यों हम कभी कहते हैं कि ये करने का हमारा मन नहीं कर रहा। जैसे हमें सिनेमा देखने जाने का मन कर रहा है, या हमें आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। बच्चे अक्सर कहते हैं कि हमें स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। आखिर ये मन कौन है? किसे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, किसे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है? इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें मन को समझना होगा। मुख्यतः मन दो प्रकार के होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे पूरे मन का बहुत छोटा सा भाग है, या यूं कह सकते हैं कि 10% ही हमारा चेतन मन है, बाकी का 90% अवचेतन मन है। तो जो हमारा अवचेतन मन है, यानी सब कॉन्शियस माइंड, वो इतना बड़ा है, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है यानी चेतन मन, वो काफ़ी छोटा है। लेकिन एक खुशी की बात यह है, इतना छोटा सा ये चेतन मन इतने बड़े अवचेतन मन को कंट्रोल कर सकता है। जैसे आप इस एग्जाम्पल से समझिए, हाथी बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, उसका आकार बहुत बड़ा है, लेकिन उसके ऊपर बैठा वो महावत, जो इंसान हाथी के सामने बहुत छोटा है, वो अपने इशारों से हाथी को चला रहा है। वो जहाँ चाह रहा है वहाँ हाथी को ले जा रहा है, वो जैसा चाह रहा है वैसा हाथी कर रहा है। वो उठने को कहता है तो हाथी उठता है, वो बैठने को कहता है तो हाथी बैठता है। तो ये 10% जो हमारा चेतन मन है, वो 90% वाले इस अवचेतन मन को कंट्रोल कर सकता है, जैसे एक महावत हाथी को कंट्रोल करता है। मेरी माँ बचपन में कहा करती थी, मन मतंग ज्ञान आकुश। यानी मन जो है वो मतंग है, वो दौड़ता है, भागता है इधर उधर अलग अलग चीज़ों की तरफ, और जो ज्ञान है वो अंकुश की तरह है, जो उसे कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो मन और ज्ञान की बातें हैं, वो इसी प्रकार से है कि समझ लीजिए, ज्ञान जो है वो चेतन मन है, और मन जो है वो अवचेतन मन है। तो इस संदर्भ में कहा गया है मन मतंग ज्ञान अंकुश। तो हमारी आदतें, ज़्यादातर हमारी आदतें हमारे अवचेतन मन में बैठी हुई हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, जब वो साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसका चेतन मन काम करता है, वो पूरी तरह से सचेत होता है। साइकिल को बैलेंस करने में, पैडल मारने में, ब्रेक लगाने में, किस दिशा में साइकिल को ले जाना है, ये सारी चीज़ों में उसका चेतन मन पूरी तरह से एक्टिव रहता है कि वो कहीं से कि कोई गलती ना कर दे। और पूरी कॉन्शियसनेस के साथ वो साइकिल चलाना सीखता है, गिरता भी है, उठता है, और गिरने से भी सीखता है कि मैंने क्या गलती की जहाँ पे मैं गिरा, और फिर वो उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है पूरी तरह से सचेत होकर, कॉन्शियसली। और धीरे 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 कुछ दिनों में वो साइकिल चलाने लगता है। फिर एक वक्त आता है कि उसे याद नहीं रखना पड़ता कि कब उसे ब्रेक लगाना है, कब उसे दाहिने मोड़ना है, या कैसे पैडल मारना है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उसके सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, वो उसकी आदत बन जाती है। तो हमारी जितनी आदतें हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में है। जो हमारे एडिक्शंस हैं, ये भी आदतें ही होती हैं। जो हम कहते हैं कि हमारी बुरी आदतें, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, कोई शराब पीता है, वो कहता है मैं नहीं छोड़ सकता, मुझसे छूटता नहीं।
मैंने बहुत कोशिश की लेकिन छूटता नहीं, क्योंकि उसकी ये सारी आदतें, सिगरेट पीने की, शराब पीने की, या जो भी बुरी आदतें हैं, वो सब उसके सब कॉन्शियस माइंड में घर बनाकर बैठ गई है। तो जब तक उससे उस घर से बाहर नहीं निकालोगे तो आदतें छूटने वाली नहीं। तो एक सबसे बड़ी खुशी की बात जो मैंने आपको बताई थी कि हमारा चेतन मन छोटा होते हुए भी जो 10% चेतन मन है वो 90% वाले अवचेतन मन को कंट्रोल कर सकता है। और इस वजह से हम अपनी अवचेतन मन की ये सारी आदतें भी बदल सकते हैं। अगर शराब पीने की आदत है, या फिर सिगरेट पीने की आदत है, या किसी को किसी तरह की लत है, बुरी आदत है, तो उन सभी चीज़ों को बदला जा सकता है अगर हम अपने अवचेतन मन को ये समझाने में कामयाब होते हैं कि ये चीज़ें गलत है, तो ये आदतें बदल जाएंगी। अब ये कैसे करना है? इसके बहुत सारे तरीके हैं। कैसे अपने आप सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और इसे रीप्रोग्राम करके आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं उन तरीकों के बारे में। तमाम अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक है रिपीटेशन। अगर हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं, या अगर हम बार बार एक ही बात को, अपने चेतन मन को बार बार कहें, तो धीरे 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 एक समय के बाद उस पर प्रभाव पड़ने लगता है। अगर आप बार बार अपने सब कॉन्शियस माइंड को कहते हो कि सिगरेट पीना बुरी बात है, बुरी बात है, ये इससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंच रहा है, बार बार आप इस बातों को रिपीट करते हो, दिन में 2 बार, 4 बार, 10 बार, अगर आप इन बातों को रिपीट करते हो और लगातार कुछ दिनों तक करते रहते हो, तो आप देखोगे कि एक परिवर्तन आने लगता है। आपका सब कॉन्शियस माइंड इस बात से कन्विंस होने लग जाता है, और एक टाइम के बाद आप सिगरेट छोड़ सकते हो। तो ये एक तरीका है कि आप रिपीट करो, चीज़ों को बार बार कहो, खुद अपने आप से कहो। आप अपने आप से वार्तालाप कर रहे हो, एक द्वंद्व कर रहे हो, एक युद्ध कर रहे हो अपने आप से। आपका चेतन मन और अवचेतन मन के बीच ये वार्तालाप, ये द्वंद्व चल रहा है। जब आप बार बार उसे कहते हो तो एक समय के बाद वो उसे एक्सेप्ट करता है। तो रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, और अपनी बातों को अपने अवचेतन मन से मनवाने के लिए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, अगर कोई पावरफुल व्यक्ति, जिसके पास एक अथॉरिटी है, जिसके पास एक सत्ता है, अगर वो कुछ कहता है तो अवचेतन मन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और ये बात सीधा उसके अवचेतन मन को अटैक करता है, उसे डराता है, उसे फोर्स करता है। तो अगर कोई पावरफुल व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति कुछ कहता है तो हम उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कि अगर हम इमोशनली, भावनात्मक तरीके से अपने अवचेतन मन को कन्विंस कर लें। एक और तरीका हो सकता है, वो है तर्क बुद्धि से अगर आप उसे कन्विंस करते हो। इस तरह से एक लॉजिक वाइज अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अपने मन को समझाते हो, तो उस लॉजिक से, उस तर्क बुद्धि से भी आपका अवचेतन मन समझता है। तो ये चेतन मन आपके अवचेतन मन को कन्विंस कर लेता है लॉजिकली। तो लॉजिक भी एक तरीका है जिससे आप अपने सब कॉन्शियस माइंड तक कुछ बातें पहुंचा सकते हो। तो ज़्यादातर बुरी आदतों को बदलने के लिए आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा, उसे कन्विंस करना होगा, और उसे रीप्रोग्राम या कन्विंस करने के ये अलग अलग तरीके मैंने आपको बताए। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको बहुत आसानी से ये बातें समझ में आ जाएंगी। कि सपोज करिए आप एक इंटरव्यू के लिए गए हो, और वहाँ पे आप 10 मिनट लेट पहुँचे हो, और वहाँ गेट पर एक चौकीदार है जो आपको अंदर नहीं जाने दे रहा है कि भाई आप लेट हो चुके हो, आपका समय 10 बजे पहुँचने का था, आप 10:10 में आए हो, आप 10 मिनट लेट हो चुके हो, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। तो अब आप उस चौकीदार को कैसे कन्विंस करोगे? वो चौकीदार जो है वो आपका सब कॉन्शियस माइंड है, और आप कॉन्शियस माइंड हो, आप चेतन मन हो, वो अवचेतन मन है। आप अपने अवचेतन मन को कैसे कन्विंस करोगे? या तो आप उसे बार बार कहोगे, हर 1-1, 2-2 मिनट पर आप थोड़ी दूर जाओगे, बैठोगे, फिर आओगे वापस, उसे बोलोगे भाई प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, ये मेरे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 मिनट में 10 बार उसे कहते हो
तो वो परेशान होकर बोलेगा कि ठीक है चलो जाओ जाओ भाई तुम जाओ अंदर। तो वो रिपीटेशन से वो चेंज हो जाएगा। या फिर अगर आप अथॉरिटी के साथ बोलोगे कि मैं इस कंपनी में मैनेजर हूँ, इस बड़े पोस्ट पे हूँ और यहाँ पे मुझे जाना ज़रूरी है, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, अगर वो अथॉरिटी दिखाओगे तो उस डर से भी वो आपको अंदर जाने देगा। तीसरा तरीका है कि अगर आप इमोशनली बोलोगे कि भाई प्लीज़ मुझे जाने दे, मेरा लाइफ का सवाल है, बहुत ज़रूरी है, और इस बात से इमोशनल तरीके से अगर आप उस चौकीदार को कन्विंस कर लेते हो तो वो आपको अंदर इंटरव्यू के लिए फिर जाने देगा। चौथा तरीका है अगर आप लॉजिकली उसको समझाने में कामयाब हो जाते हो तो भी वो आपको अंदर जाने देता है। तो इन अलग अलग तरीक़ों से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा सकते हो, उसी चौकीदार की तरह। तो आज मैंने आपको बताया कि मन क्या है, कैसे काम करता है, मन के कितने प्रकार हैं, और जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी अच्छी या बुरी आदतें हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे स्थापित रहती हैं, उसको कैसे बदला जा सकता है, उसको बदलने के क्या क्या तरीके हैं। तो मुझे लगता है कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये थी आज की मन की बात। फिर हम किसी दूसरे वीडियो में मन के दूसरे आयामों पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।